हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने एक वेरिएबल मास सिस्टम पे क्वेश्चन लिया है, स्पेसशिप विच इज मूविंग थ्रू अ क्लाउड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. So the problem statement is that a spaceship of mass m with its engine off moving in free space with a velocity u enters a cloud of uniform density rho and length l. Particles forming the cloud strike the spaceship and stick to it. How much time will the spaceship take to cross the cloud? For simplicity, assume the spaceship as a cylinder of circular cross section area S. So you can pause this video and give it a try, and then you can come back for the solution part. So let us look at the solution for this question. तो देखिए आपको जो क्लाउड यहाँ पर दिया है जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, इसका लेंथ आपको बोल दिया, द लेंथ ऑफ दिस क्लाउड इज एल. एंड दिस स्पेसशिप इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर. इसका इनिशियल मास था m, इट वाज मूविंग विद अ स्पीड u. So it enters this region of cloud with a speed u at time t equal to 0. So किसी जनरल इंस्टेंट पे अगर मैं इस सिस्टम को ऑब्जर्व करूं, so let us say at any time t, the speed of this spaceship is v, and this spaceship has entered in this region by a distance x. तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पेसशिप का मास कितना हो गया होगा? तो आप देखिए जितना भी डस्ट पार्टिकल्स इस रीजन में रहा होगा यहाँ पे इन द लेंथ एक्स, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर था वो सब स्टिक कर गया है इस स्पेसशिप के साथ. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको एस के इक्वल बोल दिया. सो व्हाट इज द मास ऑफ द क्लाउड और डस्ट पार्टिकल्स विच वाज प्रेजेंट इन दिस एक्स लेंथ? So mass of the spaceship at time t will be equal to initial mass of the spaceship plus the mass of the cloud particles which has got stuck with this spaceship. So mass of the cloud particle, I can write density is rho. We are given that density is rho multiplied by the volume of the shaded part. So volume of the shaded part is cross sectional area S into x. So this is the mass of the spaceship at time t. Now as this spaceship is moving towards right through this cloud, the इस पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स क्लाउड पार्टिकल्स स्टिक कर रहे हैं उसकी वजह से एक थ्रस्ट फोर्स इस पे एक्ट करेगा. देयर विल बी अ थ्रस्ट फोर्स ऑन दिस क्लाउड, on sorry, on this spaceship. Now what is the value of this thrust force? I can write the value of thrust force. We know this is v relative into dm by dt. सो वी रिलेटिव क्या होगा? अगर आप स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में देखेंगे एट टाइम टी, इस जनरल इंस्टेंट पे स्पेसशिप मूव कर रहा था विद अ स्पीड वी. So at this instant, if I look at the cloud particles, then we will see that these cloud particles are moving towards the spaceship with a speed v at this instant. ठीक है. सो v रिलेटिव बेसिकली v के इक्वल है. स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो स्पेसशिप के रेस्पेक्ट में क्लाउड पार्टिकल्स का स्पीड v के इक्वल है. सो v रिलेटिव इज v. Now dm by dt, the rate at which mass is being added, this cloud particles किस रेट से इसका मास ऐड हो रहा है यहाँ पे स्पेसशिप पे, वो वैल्यू है dm by dt. तो आप देखिए कि नेक्स्ट dt टाइम में अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूँ नेक्स्ट dt टाइम में अगर एक छोटा सा सिलेंडर आप यहाँ पे कंसिडर करें जिसका लेंथ हमारे पास v dt है, तो जितना भी डस्ट पार्टिकल्स इस स्मॉल सिलेंडर के अंदर रहा होगा वो सब स्टिक कर जाएगा स्पेसशिप के साथ. So dm mass of the dust particles which get stick with the spaceship, dm will be equal to density into volume of this shaded portion. तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया इज एस इंटू वी डी टी. So what is the value of dm by dt? dm by dt equal to rho s into v at this particular instant. ठीक है. So this is the rate at which the mass of the spaceship is increasing. जिस रेट से इस डस्ट पार्टिकल्स इस स्पेसशिप पे स्टिक कर रहा है उसी रेट से यहाँ पर इस स्पेसशिप का मास इंक्रीज हो रहा है. So dm by dt is rho s into v. So thrust force is rho s v square. अब आप ये थ्रस्ट फोर्स को अगर देखेंगे तो इस एक रिटार्डेशन है यहाँ पर, इस रॉकेट का स्पेसशिप का एक रिटार्डेशन है. सो इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग. और ग्रेविटी फ्री रीजन है, तो देर इज ओनली वन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस स्पेसशिप एट एनी इंस्टेंट, दैट इज द थ्रस्ट फोर्स. सो द नेट फोर्स ऑन दिस स्पेसशिप इज रो एस वी स्क्वायर. This is equal to mass of the spaceship at this instant is m plus rho s into x multiplied by acceleration, which we can write this acceleration as v times of dv by dx. I can write acceleration as v dv by dx. But since the speed of the spaceship is decreasing, so we will use a minus sign over here. So यहाँ से एक v का टर्म कैंसिल आउट हो जाता है, एंड इफ यू रीअरेंज दिस एक्सप्रेशन यू विल गेट रो into s multiplied by dx divided by m plus rho s into x equal to negative times of dv by v. Now if we integrate this expression on both sides,
सो लोअर लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू जीरो पे जहाँ से ये एंटर किया, दिस इज x इक्वल टू जीरो, सो एट x इक्वल टू जीरो द स्पीड ऑफ द स्पेसशिप वाज u, and after entering a distance x, after traveling a distance x, suppose the speed of the spaceship becomes v. तो यहाँ से आप देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो रो एस पहले से है यहाँ पे बाहर, एंड दिस इंटीग्रेशन जब आप इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो एक रो एस का टर्म नीचे आएगा. सो एल एन ऑफ एम प्लस रो एस इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एम. सो मैंने लिमिट्स पुट कर दिया है यहाँ पे. दिस इज नेगेटिव ऑफ एल एन वी बाई यू. so this rho s term gets cancelled out, और इस माइनस साइन को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. so v will be equal to m into u divided by m plus rho s into x. so this will be the speed of the rocket after traveling a distance x. now I can write this speed of the rocket as dx by dt. हम इसको dx by dt लिख सकते हैं कैलकुलस से. so this expression becomes m into u times of dt. this is equal to m plus rho s into x times of dx. Now again if we integrate this expression on both sides, so at time t equal to 0, x was 0, and when this spaceship crosses this cloud of length L, so we can say when x becomes L, the time taken is suppose t. So m u into t, this is equal to m into L plus rho s L square by 2. So इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं. so t will be equal to एम यू से डिवाइड कर देंगे हम इसको. सो दिस टर्म विल बिकम एल डिवाइडेड बाई यू प्लस रो एस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम टाइम्स ऑफ यू. सो यू कैन टेक एल बाई यू एज कॉमन, वन प्लस रो एस एल बाई टू. सो दिस विल बी द टाइम टेकन बाय द स्पेसशिप टू क्रॉस दिस क्लाउड. आप इस क्वेश्चन को और फंडामेंटल से भी सॉल्व कर सकते हैं. आप बिल्कुल बेसिक पे अगर जाएं तो आप देखिए एक ऑल्टरनेट अप्रोच आप इसमें ले सकते हैं. सपोज इनिशियल सिस्टम को अगर मैं देखूं तो इनिशियली ये क्लाउड हो गया यहाँ पर, एंड स्पेसशिप वाज मूविंग विथ अ स्पीड u. इसका मास था हमारे पास m. सो दिस वाज एट t इक्वल टू 0 व्हेन द स्पेसशिप इज जस्ट अबाउट टू एंटर दिस क्लाउड. नाउ किसी जनरल टाइम t पर अगर आप देख रहे हैं तो सपोज किसी जनरल इंस्टेंट t पर दिस स्पेसशिप हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस x. Now, what is the mass of this spaceship at this time? We have seen the यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा था कि ये मास हो जाता है m plus rho s times of x, and suppose this velocity becomes v. तो आप इस स्पेसशिप और इस क्लाउड को अगर एक सिस्टम की तरह ट्रीट करेंगे तो कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे नहीं है. So since the net external force on this system is zero, so I can conserve linear momentum for this system. So change in linear momentum is zero for the system. For the system. So I can write at this instant initial linear momentum was m into u. This is equal to linear momentum at this general time t. This will be m plus rho s into x times of speed v. So m into u, this is equal to m plus rho s x, and the speed of the rocket at this instant I can write this as dx by dt. So if you rearrange this expression, you will get mu into dt. dt से multiply कर दे रहे हैं हम इसको. So m times of dx plus rho s x times of dx. ठीक है, इस तरह से rearrange कर सकते हैं. अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ. तो देखिए x इक्वल टू जीरो, एंड एट दैट इंस्टेंट t इक्वल टू जीरो था. तो जब x का वैल्यू l हो जाएगा, जब ये रॉकेट l डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, देन द टाइम टेकन इज सपोज t. So from here I can write this is mu into t. This is equal to m into l plus rho s l square by 2. So यहाँ से भी आप देख सकते हैं टाइम का जो एक्सप्रेशन आएगा वो सेम आ रहा है हमारे पास. दिस इज एल बाई यू वन प्लस रो एस इंटू एल डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सो इनफैक्ट जो थ्रस्ट फोर्स का कैलकुलेशन था हमारे पास, वो ये मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हम लोग प्रूव करते हैं क्लास में. सो यू कैन गो डायरेक्टली बाय द कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट फोर्स, और यू कैन गो बाय द वेरी फंडामेंटल कि किस तरह से प्रूव किया गया था उस चीज़ को. सिंपली मोमेंटम कंजर्वेशन था सिस्टम के लिए.